टाइटल: बेशरम कबूतर। एक शाम एक खूबसूरत पारो नाम की चिड़िया जंगल में सैर कर रही थी। तभी जग्गू उसे देखता है और कहता है, कबूतर, आहा क्या माल है इस बेरंग जंगल में। ये सतरंगी चिड़िया कहाँ से आ गई? मन में तो आ रहा है इससे बात ही कर लूं। तभी वो जग्गू बेशरम उसके पीछे पीछे जाकर उसे कहता है, जग्गू, अरे ओ जाने मन दिलरुबा, कहाँ जा रही हो? जरा रुको तो। अरे सुन ही लो, तुम्हें देखते ही मेरी सांसें बढ़ गई हैं। तभी पारो उस कबूतर की बात नजरअंदाज कर कर आगे बढ़ जाती है। तब भी जग्गू उसका पीछा नहीं छोड़ता है और कहता है, जग्गू गाते हुए, अब ना तू रखना तू मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के, गलती से गलती की, तेरे पीछे पीछे आया मैं तो झक मार के। उसका भद्दा सा गाना सुनकर पारो को गुस्सा आता है और वो चाटा मार कर कहती है, पारो, तुझ बिना एतवार मुझे, फीका लगे तेरा प्यार मुझे, मैं न बनाऊं दिलदार तुझे। समझे बेशरम कहीं के, अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना तो एक और मारूंगी। जग्गू, ओह जाने मन, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही तेज तर्रार भी। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इस जंगल में तुम राज करोगी राज। पारो, अबे जा जा, चोमू जैसी शकल के हलकट, कबूतर जैसे 36 आते हैं तेरे जैसे। बेशरम कहीं का, कैसे खुलेआम बदतमीजी कर रहा है, बुलाऊं क्या पुलिस को? जग्गू, नहीं नहीं मैं जाता हूँ। ये बोलकर दबे पाँव जग्गू वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद जब वो बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खा रहा था, तभी नोनी नाम की एक खूबसूरत तोती को देखकर फ्लर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जग्गू, कोई बात नहीं, वो खूबसूरत चिड़िया नहीं तो इस तोती को ही अपने जाल में फंसा लेता हूँ। हे स्वीट हार्ट, तुम तो बड़ी ही कमाल लगती हो। तोती, आप कैसी बदतमीजी कर रहे हो? कौन है आप? जग्गू, ओहो आपका दीवाना हूँ मैं। गाकर, मैं जट्टे अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के तुम मुझे प्यार करोगे ना। ऐसा बोलकर वो तोती को एक पंख मारता है। तोती, अरे कोई बचाओ मुझे इस बेशरम कबूतर से, मुझे पंख मार रहा है। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो डर कर भाग जाती है। जग्गू, ओह ये तो भाग गई, कैसे परेशान करूँ? तभी तोती उड़कर पारो चिड़िया के पास जाती है और पारो से कहती है, पारो, अरे तू यहाँ कैसे आई? तोता, बस मन किया तो चली आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पारो, क्या ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो बता जरा। टोटो, अरे यार मैं रास्ते से जा रही थी तो कुछ दिन पहले एक कौवे ने मुझे छेड़ा था और आज भी, और यही नहीं, वो आजकल सभी ही अकेली पक्षियों को छेड़ता है और परेशान करता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, वो बहुत ही बदतमीजी करता है। पारो, इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? जरा लेकर चल मुझे उसके पास। उसकी तो आज सामत आ गई है मेरे हाथों। कुछ दिन बाद तोती उसे बेशरम कबूतर के पास लेकर जाती है। वह चाय पीकर जाती है और चिड़िया को सीटी मारता है। तोती, देख देख पारो, वह रहा वो बेशरम हलकट कहीं का। पारो, ये तो वही बेशरम है जिसको मैंने बहुत दिन पहले चमकाया था। आज तो इसको फिर से चमकाना पड़ेगा। आजा टोटो, उसको सबक सिखाएंगे अब। ये बोलते ही दोनों हाथ में डंडा लेकर पहुंचती हैं और उसे मारने लगती हैं। तभी उस बेशरम कबूतर की चीखें निकल जाती है। जग्गू, अरे राम, मैं तो मर गया, मत मारो, छोड़ दो मुझे, अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरे? पारो, तू तो है इसी लायक, इसलिए तेरे साथ ना इतना तो करना बनता है। बड़ा शौक है ना तुझे नई नई चिड़िया से फ्लर्ट करने का और उन्हें कमेंट पास करने का। टोटो, सूद दे आज इस ठर के जग्गू बेशरम को। तोती, हाँ यार, इसको तो बताना ही पड़ेगा। बदतमीज बेशरम, गंदे संतरे के छिलके, नाली के कीड़े, तेरी तो। ये बोलते ही दोनों फिर से पीटकर उसकी खटिया खड़ी कर देती हैं। तभी बेचारा जग्गू कबूतर माफी मांगते हुए कहता है, कबूतर, अरे राम रे, बस बंद कर दो, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करूँगा। किसी पराई चिड़िया को आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं, ना ही फ्लर्ट करूंगा। पारो, बहुत अच्छा, दोबारा फिर से ऐसा कभी किया ना तो तेरे सारे पंख निकाल दूंगी। चल माफी मांग उससे भी। कबूतर, बहन मुझे माफ कर दो। टोटो, ठीक है। इस तरह से पारो उस बेशरम कबूतर की अकल ठिकाने लगा देती है और वो सुधर जाता है। टाइटल: चांद पर चिड़िया। सभी चिड़िया बहुत ही प्यारी थी और वो अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। एक रात वो चांद को देखते हुए कहती है, सभी, अरे यार ये चांद तो बहुत ही प्यारा है, काश मैं कभी चांद पर भी जा पाती। अंजना, सभी बेटा इतनी देर तक क्यों जगी है, क्या देख रही है, चल सोते हैं। सभी,
माँ, चांद को देख रही हूँ। चांद कितना खूबसूरत है। मन कर रहा है उस चांद पर जाकर बैठ जाऊँ। काश माँ, मेरे पंख इतने मजबूत होते कि मैं उड़कर वहाँ तक भी जा पाती। अंजना, अच्छा बेटा, बहुत बात हो गई, बहुत रात भी हो गई है, अब चलकर सो जा। सभी, ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। तभी चिड़िया के पास एक तेज रोशनी में आवाज आती है। आज प्यारी सभी चिड़िया, उठो। तुम चांद की सैर करना चाहती हो ना? आओ और कर लो चांद की सैर। इंसान की सीढ़ियों को पार करके चांद पर पहुंच जाओ। सभी चिड़िया उस आवाज को सुनकर उठ जाती है और बाहर निकलकर देखती है कि एक बड़े से चांद के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना होगा। इतने बड़े चांद को देखकर वो कहती है, सभी, अरे ये तो चांद ही है। अब जब मुझे मौका मिल ही गया है तो क्यों ना मैं इस चांद पर जाऊं। ये कहते ही चिड़िया उड़ उड़कर उस चांद पर पहुंच जाती है, जहां अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए उसे बहुत ही तारे एक साथ ही दिखते हैं। साथ ही वहां पर उड़ते हुए एक खूबसूरत सी बतख भी थी, जिसे देखकर सभी कहती है, सभी, वाह, यहाँ का नजारा तो काफी सुंदर है। चांद पर जाकर ऐसा लगता है मुझे तो आज ही पता लगा। और यह टिमटिमाते तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बोल रही थी मुझे तो माँ को भी लाना चाहिए था यहाँ पर, वह भी बहुत ही खुश हो जाती। चलो और आगे जाती हूँ। तभी सभी चिड़िया आगे जाकर उड़ती है और अपने जंगल के सारे पहचाने हुए पक्षी पक्षियाँ उसे चांद पर भी दिखाई देते हैं और अपनी माँ को खाना बनाता देख कहती है, सभी, माँ आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। जिना, अरे मेरी भोली सी बेटी, हम तो चांद पर पहले से ही हैं। तू ही यहाँ अभी आई है। देख, तेरी सारी सहेलियां, हमारी पड़ोसन भी यही है। सभी, सच? अरे माँ, इस चांद पर तो स्टारफिश और ऑक्टोपस भी उड़ रहे हैं, पर हमारी पक्षियों की दुनिया के साथ इनकी दुनिया भी है। जिना, हाँ बेटा, चल चांद की दुनिया की सैर कर ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सभी, ठीक है माँ। ये कहकर चिड़िया अंतरिक्ष की सैर करने लगती है, जहाँ उसे और भी ग्रह दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सैर चांद के नज़ारे को देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। तभी उसकी सहेली कौवी दिखती है। सभी, अरे कल्लो, तू यहाँ कैसे? कल्लो, जैसे तू यहाँ है वैसे मैं भी यहाँ हूँ। मैं तो घूम कर आ रही हूँ। यह जगह मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। ये चांद, मैंने सोचा था कि मैं चांद पर इस तरह उड़ूंगी। सभी, अरे यार, ये चांद तो मुझे भी बहुत पसंद आया है। बहुत देर से मैं भी मजे कर रही हूँ। सबको यहाँ देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कल्लो, मैं भी। मैं तेरे लिए गाना गाना चाहती हूँ, इजाजत है? सभी, इजाजत है। कल्लो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, छुप जाए हम पल दो पल हो। सभी, अरे वाह, तूने मेरे लिए गाना गाया और ये गाना तो कुछ कुछ मैच भी हो गया। कल्लो, मैच की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, बचकर दिखा तू मुझसे। सभी, आजा आजा, पकड़ कर दिखा, मैं तो उड़ गई, हा 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 हा, आजा आजा। तभी वह अपनी दोस्त कल्लू के साथ अंतरिक्ष में उड़ती है और एक दूसरे को पकड़ने के लिए कहती हैं। इतने में अंजना आकर अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है, अंजना, अरे बेटा उठ जा, तुझे इतनी देर से जगा रही हूँ, पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सो रही है, ऐसे नहीं मानेगी ना। तभी अंजना अपनी बेटी के ऊपर पानी डाल देती है, जिससे वो उठ जाती है और कहती है, सभी, हाँ माँ, ये क्या किया आपने? आपने तो मुझ पर पानी डाल दिया। दिख नहीं रहा क्या कि मैं कल्लो को पकड़ रही हूँ? वो भाग जाएगी। जना, भांग का नशा कर लिया क्या तूने? यह सपना देख रही थी। कहाँ है कल्लो? रात की सोई हुई है, अब जाग रही है। सभी, अरे माँ, मैं अपने घर कब आई? हम तो चांद पर थे, मैं तो चांद की सैर कर रही थी और आप भी वहीं पर थे। तो माँ, हम वापस कब आए? अंजना, लगता है चांद की बात करते करते तो चांद पर पहुँच ही गई थी। उठ जा, अब तू धरती पर है, जा जाकर नाश्ता बना, आज संडे है, आज तू काम करेगी। सभी, ओह नो, ये संडे क्यों आता है? अच्छा भला सपना देख रही थी कि मैं चांद का। इस तरह सभी चिड़िया का चांद का सपना रह जाता है और वह किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है।